भुजंग आसन का जो अगला वेरिएशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। पहले आप ऐसे नीचे आ जाइए, आपका जो अपर बॉडी है वो मैट पर रेस्ट करेगा, सो दैट यू डोंट पुट मच प्रेशर। और ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे हिप के पास इंटरलॉक कर लीजिए एंड प्लेस इट अबव योर हिप्स। अगर थोड़ा सा और नीचे जा सके वेल एंड गुड। आपके जो दोनों पैर हैं, फीट हैं, वो फ्लोर पर प्लेस्ड रहेंगे आउटवर्ड्स। दिस इज इनवर्ड्स, दिस इज आउटवर्ड्स। और आपने अब पूरा प्रेशर नीचे फ्लोर को पुश करते हुए अपनी लोअर बॉडी से अपर बॉडी को ऊपर रेज करना है, ब्रीदिंग करके ऐसे आप ऐसे अपनी अपर बॉडी को रेज करेंगे। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा एडवांस है, तो कोशिश करिए कि 8 से 10 सेकंड की शुरुआत आप करें। अगर 8 से 10 पॉसिबल ना हो, 5 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आएगी ऐसे। अगर इतना कंफर्टेबल नहीं है, इतना भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जब होल्ड कर रहे हैं तो नीचे ना जाएं। वाइल दोस 10 सेकेंड्स जब आप होल्ड कर रहे हैं तो हर सेकंड के साथ धीरे धीरे जितना आपके लिए पॉसिबल है ऊपर आए, नीचे ना जाएं ऐसे। उसके बाद धीरे से नीचे आइए। इसके भी आपने 3 सेट करने, कोशिश करिए 10-10 के 3 सेट करें। 10-10 के 3 सेट अगर आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है इनिशियली, आप 5-5 के 3 सेट्स कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। बॉडी को किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। अब इसी में जो भुजंग आसन का अगला वेरिएशन है, अब वो करेंगे। ये थोड़ा सा और एडवांस है, क्योंकि जो बाकी सारे आसन है ना, वो बेसिकली हमारी बॉडी को अगले आसन के लिए प्रिपेयर करते हैं। काम यही है, एक आसन करेंगे वो उसके अगले आसन के लिए प्रिपेयर करेगा, फिर अगला आसन करेंगे वो उससे नेक्स्ट आसन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेगा। इसलिए सही सेट्स में, सही ड्यूरेशन में इन आसनों को करना ज़रूरी है। अब जो अगला आसन आप करेंगे उसके लिए आप अपनी दोनों हाथों को ऐसे टक इन कर लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए पीछे। अब आपने सिर्फ अपनी अपर बॉडी नहीं रेस करनी, आपने अपनी लोअर बॉडी भी रेस करनी है। सो दिस इज द मोस्ट एडवांस आसन, लाइक दिस मोस्ट एडवांस वेरिएशन है। आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों रेस्ड रहेंगे, तो आप फील करेंगे कि जो सारा भार आपके शरीर का जिस हिस्से ने उठाया है वो है आपका कोर, वो है आपका पेल्विक एरिया। अपनी अपर थाइज को ऐसे ऊपर की तरफ रेस करें, फिर धीरे इस आसन को भी आप सिंस दिस इज एडवांस आसना, तो आप इसे इनिशियली 5 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 5-5 सेकंड के 3 सेट करने हैं। बीच में आप थोड़ा सा 10 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, फिर अगले 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। आप अगर फ्लेक्सिबल हैं, बैक स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज आप करते हैं, तो फिर आपको इन आसनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 15 सेकंड से 20 सेकंड या 20 सेकंड से 30 सेकंड तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो बैक स्ट्रेंथनिंग, बैक फ्लेक्सिबिलिटी, बैक मोबिलिटी और वो जो लचीलापन हमारी कमर में रहता है, हमारी स्पाइन में रहता है, जिसकी वजह से हमारी बैक को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें स्ट्रेंथनिंग हो गई, मोबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मूवमेंट हो गया, रेंज हो गया। वो एक्सरसाइज है धनुरासन, यानी कि बो पोज। डायरेक्ट बो पोज मत करें, पहले अपनी बॉडी को बो पोज के लिए तैयार करें। तो ये जो सारे आसन हमने किए, भुजंग आसन, त्रियक भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन और पूर्ण भुजंग आसन भी मैं करूँगी बो पोज के बाद। तो आप अपनी बॉडी को पहले प्रिपेयर करें, वार्म अप करें। जब आपकी बॉडी अच्छे से, आपकी बैकबोन वार्म अप हो जाए, उसके बाद ही आप बो पोज करें, यानी कि धनुरासन करें। धनुरासन डायरेक्ट करेंगे तो यू मे एंड अप इंजरिंग योर बैक, आपको अपनी बैक में इंजरी हो जाएगी। तो ये सारे आसन करने के बाद ही भुजंग आसन करें। उसके लिए क्या करें, आप ऐसे अपने मैट पे लाई डाउन हो जाएं। उसके बाद अपने दोनों घुटनों से नीचे के पैरों को ऊपर ऐसे रेस करें और अपने हाथों से पैर को आउटवर्ड से होल्ड करें, इनवर्ड से नहीं होल्ड करना है, पैर को आउटसाइड से होल्ड करना है, ऐसे एंकल के पास। जिसकी जितनी मोबिलिटी, जितनी ग्रिप, उस हिसाब से होल्ड करें। ऐसे एंकल के पास बाहर से अपने दोनों पैरों को होल्ड करें और जो आपका पूरा प्रेशर होगा वो पेल्विक लेगा, पेल्विक फ्लोर को पुश करेगा। आपको अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को रेस करना है। देखिए ऐसे धीरे धीरे आप अपर और लोअर बॉडी रेस करेंगे। गेज आपका सामने रहेगा, बिल्कुल सामने। किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो तो धीरे से नीचे आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि इसको कम से कम 20 सेकंड आप ऐसे होल्ड करके रखें।
ऐसे होल्ड करेंगे तो आपको पूरी बॉडी में प्रेशर फील होगा। अगर आप थोड़ा सा हेल्प चाहते हैं तो आप अपने दोनों अंगूठों को ऐसे होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे ऊपर जा सकते हैं। अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों ऊपर रेज रहेंगी, थाइज जो हैं वो फ्लोर पे नहीं होंगे, सिर्फ पेल्विक का एरिया फ्लोर पे होगा ऐसे। फिर धीरे से आप नीचे आ जाइए। इस आसन को कम से कम मिनिमम 20 सेकेंड आपने होल्ड करना है अगर आपकी एवरेज फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप 30 to 35 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर जस्ट अ बिगनर एंड वर्किंग ऑन योर बैक स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो आप 10 से 15 सेकेंड या 5 से 8 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। बस मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रहे कि कंफर्टेबल होना चाहिए आसन में आपके शरीर को। डिस्कम्फर्ट हो तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि करना ही है। अब जो अगला आसन मैं करने जा रही हूँ वो है किंग कोबरा पोज, यानी कि पूर्ण भुजंगासन। हालांकि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई बैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो मुझसे पूर्ण भुजंगासन नहीं होता है, लेकिन जितना हो पा रहा है उतना मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अगेन नीचे आ जाइए। आपके जो दोनों हाथ हैं आपके चेस्ट के पैरेलली प्लेस्ड होंगे, आपके घुटने ऐसे मुड़े हुए होंगे और चेस्ट से थोड़ा सा और नीचे आपने अपने हाथों को प्लेस करना है। और जब आप ऊपर जाएंगे ना तो पूरा जो पाम है आपका वो फ्लोर पे पेस्ट नहीं रहेगा। आगे की 4 फिंगर्स और थंब को पीछे रखते हुए आप प्लेस करेंगे, क्योंकि ये आपको सपोर्ट देगा अपनी बैक को और बेंड करने में ऐसे। फिर धीरे से ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर आना है और उसके बाद अपने पैरों को अंदर की तरफ, सर की तरफ पुश करना है और सर को पीछे पैरों की तरफ पुश। हाथों को और एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। ये है भुजंगासन में आपके जो फीट हैं वो आपके फोरहेड को, पीछे वाले एरिया को, क्राउन से पीछे उसको टच करते हैं। तो दिस रिक्वायर्स सो मच ऑफ बैक फ्लेक्सिबिलिटी और ये आसन इज़ नॉट अ वन डे जॉब। अब मैं वापस अपनी नॉर्मल, कोई वन डे जॉब नहीं है। तो ऐसे में अगर आपने अभी अभी बैक एक्सरसाइजेज शुरू की हैं और आपको लग रहा है कि आप वन डे में ये फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर लेंगे, तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अ वन डे थिंग। इट टेक ईयर्स, इट टेक मंथ्स, इट टेक डेज, तो टाइम लगेगा। ये जो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अभी है, मुझे भी बहुत टाइम लगा है ये फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने में, एक। और दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी डजंट कम लाइक दिस कि आपने हफ्ते में एक बार योगा किया फिर उसके बाद आपने ये सारे आसन नहीं किए। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो कंसिस्टेंसी आपकी प्रैक्टिसेस में से मिसिंग अगर होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी विल बी एन इशू। तो वो बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं। फिर यू नो, इफ़ यू डू योगा फॉर 5 days एंड यू डोंट डू इट फॉर 2 days, तो वो जो 8th डे होता है ना, 5 + 2 7, एंड द 8th डे योर बॉडी फील्स लाइक आयरन, कि बिल्कुल रोबोट हो गई है बॉडी और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके आउटकम्स भी आपको नज़र आएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी तो फिर अच्छी होगी ही। फिर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, बॉडी मोबिलिटी, बॉडी मूवमेंट सब कुछ बेहतर होगा। जस्ट दैट कि परसिस्टेंट हार्डवर्क की ज़रूरत है विथ कंसिस्टेंसी। तो ये वो योगाभ्यास थे भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज के अलग अलग वेरिएशंस, जिनके ज़रिए आप अपनी बैक को किसी भी तरह के दर्द से दूर रख सकते हैं। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग वर्किंग आवर्स हैं आपके, तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि आपकी जो पॉस्चरल प्रॉब्लम है और जो बैक स्पाइन की प्रॉब्लम है, टेल बोन की प्रॉब्लम है या मिडिल बोन या स्कैपुला की भी प्रॉब्लम है, तो उसमें दर्द कम होगा, उसे सॉर्ट आउट करने में, उसे उस पेन को रिलीव करने में ये सारी एक्सरसाइजेज हेल्प करेंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर अ वुमन, यू लव वेयरिंग हील्स, तो हील्स आर नॉट वेरी गुड फॉर विमेन, आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, बिकॉज वो हमारी बोन को, हमारे पॉस्चर को ख़राब करती हैं। तो अगर फिर भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको हील्स पहननी पड़ती हैं, तो फिर ये एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करिए। आपकी बैक के लिए ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा हेल्दी डाइट तो आपने लेनी ही है। और आज डाइट को लेकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि आप
होल फूड या होल ग्रेन आप लेंगे तो आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, न्यूट्रिशन का जो फैक्टर है वो लेवल मेंटेन रहेगा। इसके अलावा होल फ्रूट्स आप लेंगे तो फ्रूट के फ़ायदे तो आपको मिलेंगे ही। इसके अलावा जो फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है वो किसी भी तरह की स्टमक प्रॉब्लम, इनकॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन या फिर पेट से जुड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, बाउल क्लियर नहीं हो रहा है, बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं है, तो उन सबको सॉर्टेड रखेगा। तो हेल्दी डाइट तो ज़रूरी है ही, योगाभ्यास ज़रूरी है, इसके अलावा हेल्दी माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा हंसें। आज के हमारे इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार।